अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न ऑन यूट्यूब चैनल। हमारा गेस्ट पोस्ट पर मुश्तमिल कोर्स के सिलसिले में हम आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाए हैं जो हमारे इस कोर्स में बहुत ही निहायत काम आने वाली है। ये वीडियो हमने इस हिसाब से बनाई है कि हम लोग जो है हम वेबसाइट्स को जो सर्च करते हैं उसमें हम लोग कॉमन कीज़ इस्तेमाल करते हैं, राइट फॉर अस और कैटेगरी वगैरह लिखते हैं, तो हमारे सामने कई किस्म की वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं या उस कैटेगरी के हिसाब से हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो जाती है। लेकिन कभी कभी हमारे इस काम में जो है ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जो हमें मखसूस वेबसाइट किसी एक कंट्री के लिए बोलते हैं कि हमें कनाडा की या यूके की या यूएसए की या चाइना की ही सिर्फ हमें वेबसाइट्स चाहिए। तो इस तरह की जो है क्लाइंट की फरमाइश के मुताबिक हमें जो है वो साइट्स ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। जिस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं उस तरीके से हमें तो कभी भी ऐसी साइट्स नहीं मिलती। अब अगर हमें कोई क्लाइंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का मिलता है और वो कहता है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट चाहिए, तो अब हमें फिर क्या करना चाहिए? हम तो परेशान हो जाते हैं। अब अगर हमें कोई और क्लाइंट मिलता है किसी और, अभी जैसे हमें कोई अमेरिका का क्लाइंट मिलता है, तो हम फिर परेशान हो जाते हैं कि हम अब यूएसए की जो है साइट्स वो कहाँ से लाएं। तो इस परेशानी से बचने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिस तरीके पर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो हम लोग चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और हम आपको बताते हैं कि वो तरीका क्या है और वो सेटिंग क्या है। उसके लिए कुछ हमें कीवर्ड्स को चेंज करना होता है और कुछ जो है हमें सेटिंग करनी पड़ती है। तो हम लोग चलते हैं अपनी अब मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब हम यहाँ पर अपने मोबाइल में जो है वो गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद कुछ हमारे सामने ये गूगल क्रोम का सर्च बार आ जाता है। सर्च बार में हम लोगों ने जिस तरीके से हम कॉमन लिखते हैं, सभी लोग गेस्ट बॉक्स के लिए लिखते हैं राइट फॉर अस और प्लस का साइन लगाकर कोई कैटेगरी लगाते हैं। तो इसी तरह हम लोग सर्च करते हैं, यहाँ पर वेबसाइट्स आ जाती हैं उस कैटेगरी की, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी वेबसाइट जो हो कंट्री को शो करती हो ऐसे नहीं आता है। तो हमें फिर परेशानी रहती है। हम लोग इस तरह किस तरह हम उस क्लाइंट को खुश कर सकते हैं जो हमें कहता है कि हमें सिर्फ जो है वो यूएसए की या यूके की या ऑस्ट्रेलिया की या चाइना की सिर्फ और सिर्फ उसी मुल्क की हमें जो है वो वेबसाइट्स चाहिए। तो इसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है और आपको ये मैं बताऊंगा, इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि हम लोग इस तरह सेपरेट कंट्रीज़ के लिए किस तरह वेबसाइट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर पहले कुछ सेटिंग करनी है और उसके बाद जो कीवर्ड्स हैं वो कौन से लगाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर लेफ़्ट कॉर्नर में ये थ्री लाइंस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करके आना है। तो ये रीजन फॉर सर्च रिज़ल्ट का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पर जो पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है, मैं पाकिस्तान की वेबसाइट सर्च कर रहा था, तो यहाँ पर मैंने पाकिस्तान इसलिए सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब यहाँ पर हमने जो है वो कंट्री सिलेक्ट करना है जिस कंट्री की हम लोगों ने वेबसाइट्स ढूंढनी है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये कंट्रीज़ के नाम आ चुके हैं। अब हम यहाँ से हमें जिस कंट्री की वेबसाइट्स चाहिए हमने उस कंट्री का यहाँ पर नाम सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर जो है पहले आपको यूके की मैं आपको यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की जो है वो वेबसाइट्स सर्च करके दिखाता हूँ जिससे शॉर्ट फॉर्म में यूके कहते हैं। उसके बाद हमने सेव के बटन पर क्लिक करना है, फिर ओके पर हमने क्लिक करना है। अब ये तो हो गई सेटिंग जनाब। अब हमने सर्च बार में क्या लिखना है,
इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको हर एक चीज़ काम की मिलने वाली है यहाँ पर। तो हमने सर्च बार में वही सेम तरीका जो है वो लिखना है। सबसे पहले हमने लिखना है राइट फॉर अस। हम यहाँ पर राइट फॉर अस लिखने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम लोग कीवर्ड्स जो है वो चेंज करेंगे, ताकि हमें जो है वो स्पेसिफिक जो है हमने वेबसाइट्स ढूंढी हैं, यानी कि कंट्रीज़ के हिसाब से, तो वो हमने करने। आप चाहें तो इन्वर्टेड कामास लगा दें, ना चाहें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद प्लस का साइन लगाना है। फिर यहाँ पर हमने लिखना है गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट के लिखने के बाद हमने फिर जो है वो जनाब प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद हमने यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी की हमको जो है वो वेबसाइट्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर जनरल की कैटेगरी की वेबसाइट्स तलाश करूँगा। उसके बाद हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है और फिर वहाँ पर हमने जो कंट्री सिलेक्ट किया था उस कंट्री का नाम लिखेंगे या शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पर यूके लिखकर सर्च करेंगे। अभी यहाँ पर जनाब आप देखेंगे तो सब की सब जो वेबसाइट्स आई हैं जर्नल की, वो सब यूके की आई हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा। नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, यहाँ पर भी आप ये फर्स्ट रिजल्ट भी देखें, आप उसकी यूआरएल में भी देखें यूके है और नीचे नाम में भी यूके लिखा हुआ है, यानी कि ये यूके की जो है वो वेबसाइट्स ओपन हो चुकी हैं। मैं आपको सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, यहाँ पर बहुत सारी वीडियो वेबसाइट्स आपको दिखाऊंगा जो यूके की आई हैं, बल्कि ये सभी की सब जो है वो यूके की वेबसाइट जनरल कैटेगरी में आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आपने जो है वो कंट्री वाइज भी अपनी गेस्ट पोस्ट के लिए वेबसाइट्स ढूंढ सकते हैं। अगर आपको किसी भी कंट्री का कोई भी कस्टमर आता है और कहता है कि हमें जी यूके की, यूएसए की या चाइना की या ऑस्ट्रेलिया की या किसी भी शहर, सिटी का, कंट्री का आपको नाम लेकर कहता है कि मुझे इस कंट्री की जो है वो वेबसाइट चाहिए, तो आप इस तरीके से वेबसाइट्स को सर्च करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक मरतबा और सर्च करके दिखाता हूँ। फिर हम सेटिंग पर आएंगे और यहाँ पर अब हम किसी और कंट्री का नाम लिखेंगे। तो नाम चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था रीजन फॉर सर्च रिजल्ट पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पर हमने जो है वो कंट्री का नाम चेंज करना है। कंट्री का नाम हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हम कोई और कंट्री सिलेक्ट करते हैं। पहले मैंने आपको यूके करके दिखाई, अब यहाँ पर हम जो है कोई और सिटी जो है और कंट्री, सॉरी सिटी आ रहा है बार बार, और कंट्री का हम नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और फिर हम जो है उस कंट्री के हिसाब से वेबसाइट्स ढूंढेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करके आए, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कंट्रीज़ के जो है वो नाम मिल जाएंगे। हम यहाँ पर अब न्यूजीलैंड की जो है वो वेबसाइट सर्च करेंगे। तो न्यूजीलैंड को सिलेक्ट किया, फिर सेव के बटन पर हमने क्लिक करना है। सेव के बटन पर हम क्लिक करने के बाद जनाब ओके पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम वापस आ गए अपनी गूगल सर्च बार में और यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि कैटेगरी का नाम भी हम चेंज करेंगे और उसके बाद जो लास्ट में नाम है प्लस के साइन के बाद हम वो न्यूजीलैंड लिखेंगे कि भाई हमें सिर्फ़ और सिर्फ न्यूजीलैंड की गेस्ट पोस्ट के लिए वेबसाइट्स जो है वो चाहिए। तो यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की कैटेगरी हमने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम की तमाम जो है वो न्यूजीलैंड की वेबसाइट्स ओपन आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की वेबसाइट सर्च कर सकते हैं और अपने कस्टमर की डिमांड पूरी कर सकते हैं। ऐसे कस्टमर जो अपनी फरमाइश पर वेबसाइट्स तलाश करवाते हैं तो उनका रेट भी हाई होता है, उनका काम थोड़ा टफ़ होता है, लेकिन उनका रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के बहुत ही फ़ायदे में होगी और इस तरीके से आपकी परेशानी का हल भी आपको पता चल गया कि आप लोगों ने स्पेसिफिक वेबसाइट्स किस तरीके से ढूंढनी है और सेपरेट कंट्रीज़ की वेबसाइट किस तरीके से ढूंढनी है।